हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल शेयर मार्केट विद सीके। आज हम बात करेंगे माइंडट्री, एक लार्सन ग्रुप की बहुत शानदार कंपनी है। लार्सन ग्रुप ने इसके पिछले 2-3 साल में अपनी हिस्सेदारी 61% कर ली है। जो सीसीडी के मालिक थे उनकी जो 30% की हिस्सेदारी इसमें थी, उसको खरीद कर लार्सन ग्रुप की जो हिस्सेदारी हो गई 61% की लगभग हो गई है। एक मिड कैप बहुत ही अच्छे फंडामेंटल के साथ आपके सामने है। चलिए हम आगे बढ़ने से पहले कृपया कर हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जो हमें मोटिवेट करता है, और हमारे शेयर मार्केट विद सी के नाम से चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें। चलिए अगर हम बात करेंगे इसके Q4 के रिजल्ट्स के बारे में, तो Q4 का रिजल्ट बहुत शानदार रहा है। 53% के प्रॉफिट्स ईयर ऑन ईयर राइज किए हैं। अगर हम डिविडेंड रिटर्न की बात करेंगे तो डिविडेंड इन्होंने 17.5% पर शेयर का डिविडेंड अनाउंस किया है, 17.5 रुपीज़ पर शेयर। अगर हम बात करेंगे रिजल्ट्स की, तो देखिए पिछले साल जो प्रॉफिट्स थे वो 206.2 करोड़ थे, जो बढ़कर हो गए 317.3 करोड़। आपने देखा होगा डिजिटाइजेशन का दौर है और आज के ज़माने में जो डिजिटाइज कंपनियां हैं, जो डिजिटल प्लेटफॉर्म पर वर्क करेंगी, वही कंपनी ज़्यादा सर्वाइव कर रही हैं, क्योंकि कोरोना के टाइम पे फील्ड पर उतर नहीं पा रहे हैं। लेकिन अगर जो डिजिटली वर्क करेगी, जो डिजिटली बेस्ड कंपनी है, आपको वो अच्छी खासी ग्रोथ करती हुई नजर आएंगी, क्योंकि लॉकडाउन का असर उन पर बहुत कम, उतना ज़्यादा नहीं पड़ता है। अगर हम आईटी सेक्टर की बात करेंगे तो वो घर बैठे बैठे वर्क करते हैं, उनके एम्प्लॉयज़ घर बैठे बैठे वर्क करते हैं, जिससे उनका खर्चा कम होता है और उनको सर्विसेज एज इट इज़ मिलती हैं। तो ये इनके लिए एक फ़ायदे की बात होती है। और जो पिछले वीक से अपन देख रहे हैं, डॉलर की वैल्यू लगातार बढ़ रही है, रुपीज़ की घट रही, ये आईटी कंपनियों के लिए बहुत अच्छी बात होती है। जब भी डॉलर इंक्रीज़ होता है, आईटी कंपनियों के लिए बहुत शानदार बात होती है, क्योंकि इनके जो ज़्यादा बिजनेस है वो यूरोप, एशिया, आपने देखो नॉर्थ अमेरिका से अच्छा खासा बिजनेस आता है इसके पास, यूरोप से बहुत शानदार बिजनेस आता है। चलिए अगर हमें रिजल्ट में बात करेंगे तो पैट देखिए 2.9% स्लिप हुआ है। अगर हम बात करेंगे रेवेन्यू की, जो रेवेन्यू पिछले साल जो 2050.5 था, वो बढ़कर हो गया 2109.3। तो देखिए रेवेन्यू से कहीं ज़्यादा प्रॉफिट्स बढ़े हैं। रेवेन्यू 3% बढ़ा है ईयर ऑन ईयर। अगर हम क्वार्टरली बात करेंगे तो 4.2% बढ़ा है। लेकिन प्रॉफिट्स आपने देखा होगा 50 से भी ज़्यादा बड़े हैं। तो रेवेन्यू से कहीं ज़्यादा प्रॉफिट आए हैं, ये सिर्फ डिजिटल प्लेटफॉर्म की वजह से है। चलिए अगर हम बात करेंगे इसके ग्लोबल प्रेजेंस की, जो मैंने बताया आपको, तो देखिए यूएस से, नॉर्थ अमेरिका से अच्छा खासा रेवेन्यू आता है इसके पास। तो डॉलर के प्राइस जब भी इंक्रीज होते हैं, इसको अच्छा खासा मुनाफा होता है। अगर हम यूरोप में देखेंगे तो आयरलैंड, फ्रांस, स्वीडन, पोलैंड, आपने देखा होगा, अगर टर्की, आपने सारे ये, और अगर मिड एशिया की बात करेंगे तो बहरीन, सऊदी अरेबिया में भी है। अगर हम एशिया की बात करेंगे तो चाइना, इंडिया तो है ही, जापान, ताइवान, फिलीपींस और ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट भी कवर किया है। यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका की बात करेंगे तो ब्राज़ील को कवर किया है। और अफ्रीका में ज़्यादा कोई प्रेजेंस है नहीं, लेकिन जो मेन है वो सारी जगह इसकी प्रेजेंस है ग्लोबली। तो अब देख सकते हैं इसको, जब भी ग्लोबल कोई भी डॉलर के इंक्रीज होता है, कुछ भी अच्छी बात होती है, तो इसकी शेयर्स पे फर्क पड़ता है। चलिए अगर हम बात करेंगे वेयर हाउसेस की, तो देखिए वेयर हाउस यहाँ पे इंडिया में दिख रहे होंगे आपको, यहाँ फिलीपींस में दिख रहे होंगे। चलिए ग्लोबली प्रेजेंस तो बहुत शानदार है। अब हम बात करते हैं इसके फंडामेंटल्स की। 34,000 करोड़ के लगभग की मार्केट कैप है, बहुत शानदार मिड कैप स्टॉक है। अभी चल रहा है 2069 के आसपास, और इसने जो हाई लगाया था 2200, 2250 के आसपास का हाई लगाया था इस साल ही। इंडस्ट्री की पी की बात करेंगे तो 34.49 की है, और आपको ये मिल रहा है 34 की पी पर। अर्निंग पर शेयर की बात करेंगे तो 60.67 है। चलिए अगर हम बात करेंगे पी रेशियो के कंपैरिजन की, देखिए माइंडट्री का जो हिस्टोरिकल पी था 21.20 था। अगर इंडस्ट्री की पी बात करेंगे तो सेम लगभग आसपास चल रहे थे। टेक महिंद्रा का पी से कंपैरिजन करेंगे 23.36 पी है। अगर हम बात करेंगे हेक्सा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड से 21.50 का पी है, और उन सारों से महंगा पी पे मिल रहा है आपको 33.79 का पी। विप्रो का पी देखेंगे तो इससे कम है। अगर हम बात करेंगे टीसीएस का, इससे ज़्यादा पी का है। अगर हम बात करेंगे इसके कुछ फाइनेंशियल रेशियोज़ की, तो देखिए शानदार डेटा आपको देखने के लिए मिलेगा। आरओई की बात करेंगे तो ये 2021 का डेटा है, 2021 का डेटा है। आरओई की बात करेंगे तो 2021 में पिछले 2020 से आपको अच्छा खासा इंक्रीमेंट नज़र आ रहा होगा। 19 से बढ़ के 25 हो गया है। अगर हम आरओसी की बात करेंगे तो 23 से बढ़ के 32 हो गया है। ये अपन 2020 के आसपास अच्छे डेटा मानते हैं। जहां आरओए की बात करेंगे तो 10 के पास अच्छा डेटा मानते हैं, वहां 12 से बढ़ के 17, मतलब
फंडामेंटल बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी हो रही है। अगर हम डेट की बात करेंगे, थोड़ा सा डेट बढ़ा है 0.12 का, तो बिजनेस बढ़ाने के लिए थोड़ा बहुत तो डेट चलता है। अगर हम बात करेंगे इसके लिक्विडिटी रेशियोज़ की, तो देखिए करंट रेशियो आपको अच्छा खासा लिक्विड यहाँ पे दिख रहा होगा, मतलब इनके पास अच्छा खासा लिक्विड पैसा है जिससे ये बिजनेस अपना अच्छे खासे तरीके से इंप्रूव कर सकते हैं। देखिए लिक्विड मनी डेट फ्री कंपनी ही कोरोना टाइम में सर्वाइव कर रही हैं, ऐसी कंपनियों पे आपको नजर रखनी चाहिए, लेकिन एक अच्छे वैल्यूएशन पे लेना है। ऐसा नहीं कि अच्छा खासा भागा हुआ स्टॉक है और आपने उठा लिया, फिर आप वेट कर रहे हैं, बहुत दिनों तक वेट कर रहे हैं, वो नीचे जा रहा है, कवर कर रहा है, फिर अप हो रहा है, लेकिन आपको प्रॉफिट नहीं हो रहा है। तो एक अच्छे लेवल पे लेना बहुत जरूरी होता है। तो करंट रेशियोज की बात करेंगे तो आपको अच्छा खासा यहाँ पे डेटा देखने को मिलेगा 2.87 का। अगर हम बात करेंगे चार्ट्स में, तो देखिए ग्राफ्स में बात करेंगे तो आपको एक 1 वीक में लगभग 7 से 8% टूट चुका है, जहां सेंसेक्स 1 से 1.5% टूटा है, लेकिन 1 मंथ में यहाँ पे आपको अप होता हुआ नजर आएगा। और 1 मंथ में लगभग 2.5% अप हुआ है, जहां सेंसेक्स 3% लगभग टूट चुका है। अगर हम 3 मंथ्स की बात करेंगे तो 3 मंथ्स में इस स्टॉक ने देखिए जहां ये 1700-1800 पर ट्रेड हो रहा था, 1700-1750 पे, अब आपको ये 2000 से ऊपर के 2000-2100 के बीच में ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। मतलब 2-3 महीने में इसने अच्छा खासा अप ट्रेंड दिखा दिया है, जो ये शो करता है कि ये स्टॉक थोड़ा सा भाग चुका है, हमें इसके लिए वेट करना चाहिए, हमें एकदम से जल्दबाजी नहीं करनी है खरीदने में। अगर हम 10 साल के ट्रेंड की बात करेंगे तो 97 का ये स्टॉक 97 का ये स्टॉक आपको मिल रहा है अभी 2000-2100 के बीच में। देख सकते हैं कितना ज़्यादा इसने उछाल लगाया है, लगभग 2000% के रिटर्न दिए हैं, जहां सेंसेक्स ने 151% के रिटर्न दिए हैं। जो इसने हाई लगाया था 2226 का हाई लगाया था। चलिए अगर हम बात करेंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न प्रोमोटर्स के पास 61.03% के होल्डर है, जो लार्सन एंड टुब्रो ग्रुप है, और 61.03% की होल्डिंग उन्हीं के पास है, प्रोमोटर्स हैं। अगर हम बात करेंगे एफआईएस की, तो एफआईएस के पास भी अच्छी खासी होल्डिंग्स हैं, और आपको एफआईएस की 13.27 की होल्डिंग्स नज़र आ रही होंगी यहाँ पे। अगर हम बात करेंगे इंश्योरेंस सेक्टर 2.65, म्यूचुअल 7.47, अदर डीआईएस 0.69। अगर नॉन इंस्टीट्यूशन की बात करेंगे तो 15 से 16% की होल्डिंग है। अगर हम शेयर होल्डिंग में चेंजेस की बात करेंगे, देखिए प्रोमोटर्स की होल्डिंग में थोड़ा सा डिक्रीज हुआ है, 66% से आपको नज़र आ रहे होंगे 61.03 है, जो सिर्फ लार्सन बचा है। अगर हम एफआईएस की होल्डिंग की बात करेंगे तो आपको यहाँ इंक्रीज होती हुई नज़र आई हैं, 12 से लेकर 13 हो गई हैं। अगर म्यूचुअल फंड की देखेंगे थोड़ी सी घटी हैं इंश्योरेंस सेक्टर की, और नॉन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स की 6.66% बढ़ी हैं। तो अगर हम बात करेंगे एफआईएस ने भरोसा जताया है इस कंपनी पे। चलिए अगर हम बात करेंगे इसके चार्ट्स में, तो चार्ट्स में आपको साफ नजर आएगा एक अच्छा खासा बुलिश ट्रेंड नजर आ रहा है इस साल में। अगर हम बात करेंगे एमएससीडी क्रॉसओवर, एमएससीडी ने अभी सेल सिग्नल दिया है, हो सकता है आपको ये थोड़ी सी गिरावट में मिले। इसकी वजह ये है कि ये स्टॉक पिछले 3 महीने में अच्छी खासी रैली दिखा चुका है, आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा। इसने ये अपने हमेशा 50 डे मूविंग एवरेज को, ग्रीन लाइन आपको शो हो रही होगी 50 डे ईएमए है, तो 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को टच करके उसको रिस्पेक्ट करके फिर ऊपर भाग जाता है, उसको रिस्पेक्ट करके फिर ऊपर भाग सकता है। तो एक बार हम फिर से चाहते हैं कि आपको ये स्टॉक 50 डे मूविंग एवरेज के आसपास उठाएं, लगभग 1900 के आसपास, 1907 पे इसका 50 डे ईएमए है, तो उसके आसपास है, ये आप उठाएं। 1900 के आसपास अगर आप उठाएंगे तो आपको अच्छे खासे बेनिफिट देगा, क्योंकि यहाँ एमएससीडी ने क्रॉस ओवर दिया है, और इसका जो ओवरबोट जोन में आरएसआई चल रही थी, अब वो धीरे धीरे ग्राफ्स में नीचे की तरफ नजर आ रही है। 56 की आरएसआई अच्छी मानी जाती है हालांकि, लेकिन एमएससीडी ने यहाँ पे सेल सिग्नल दिया है, इससे हमें नजर आता है कि आपको थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए। अगर हम बात करेंगे, देखिए एमएससीडी ने यहाँ पे सेल सिग्नल दिया है, ये सिग्नल लाइन होती है रेड वाली, और ये ब्लैक वाली एमएससीडी लाइन होती है। जब भी ये नीचे की तरफ क्रॉस करती है तो ये हमको सेल सिग्नल होता है, और जब भी ये ऊपर की तरफ क्रॉस करती है तो ये हमको बाय सिग्नल होता है। अभी आपको एक रेड कैंडल बनते हुए नजर आई है, जबकि चार्ट्स में आपको Q4 में रिजल्ट अच्छे नजर आ रहे होंगे, लेकिन आपको वेट करना है 1907 का, और अगर और भी ज़्यादा इसको क्रॉस ब्रेक करता है तो आपको 1747 के लेवल्स आते हुए नजर आ सकते हैं, क्योंकि सारे स्टॉक्स देखा होगा आपने, टीसीएस हो, चाहे इन्फोसिस हो, विप्रो हो, कोई भी आईटी सेक्टर का भी स्टॉक बहुत ज़्यादा वो भाग चुके हैं पिछले 2-3 महीने में। अब आपको थोड़ी सी कूलनेस होते हुए नजर आएगी। इनके जो अच्छे रिजल्ट्स थे वो फैक्टर इन हो चुके थे, तो अच्छे खासे रिजल्ट की वजह से ये भाग चुका है स्टॉक, लेकिन एस्टिमेट्स की वजह से, लेकिन पिछले क्वार्टर में भी अच्छे रिजल्ट्स थे,
अगर हम बात करेंगे तो आपको ये स्टॉक यहाँ पे 1907 पे लेना है तो ले सकते हैं, लेकिन अगर और वेट करना है तो आप यहाँ पे 1747 का वेट कर सकते हैं। यहाँ पे अगर ये स्टॉक लेंगे तो आपको अच्छे खासे मुनाफे कमा के देगा, क्योंकि इसने यहाँ पे इसने हाई लगाया था 2226 पे हाई लगाया था 2200 से 2300 के बीच में का हाई है इसका। अगर आप वेट करना चाहें तो आप आराम से 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है यहाँ पे, इस पे आके आप आराम से बाइंग कर सकते हैं लगभग 1750 के आसपास। तो जो हमारी बाइंग रेंज है वो 1750 से 1800 के बीच में आप इसमें बाइंग कर सकते हैं, जो आपके लिए एक अच्छी खासी बाइंग रेंज होगी। और आपको यहाँ से अगर 2200 के टारगेट भी लेके चलेंगे तो अच्छे खासे मुनाफे कमा के देगा। थोड़ा सा वेट करना होगा, आपको स्टॉक्स अच्छे लेवल पे खरीदना है। ऐसा नहीं है कि भागे हुए स्टॉक्स को खरीद लिया आपने, अभी 2100 के स्टॉक को खरीदा और 2200 पे फिर आपको बेचना पड़ रहा है, क्योंकि वहां पे जाकर कंसोलिडेट हो रहा है। तो इस स्टॉक को जो अच्छी चीज़ें इसमें फैक्टर इन हो चुकी हैं, आपको थोड़ा सा वेट करना है। अच्छे स्टॉक्स में वेट करेंगे तो आपको अच्छे खासे मुनाफे होंगे। ये हम किस बेसिस पे बोल रहे हैं, देखिए यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा डिलीवरीज 12% की डिलीवरीज हो रही हैं, 12% की मात्र डिलीवरीज हुई हैं। मतलब अभी रिजल्ट अच्छे आने के बाद भी लोगों ने इसमें बाइंग नहीं की है, क्योंकि ये अच्छा खासा भाग चुका है। इस लेवल पे लोग बाइंग नहीं करेंगे। जब भी ये 1800 के नीचे आएगा आपको अच्छे खासे यहाँ पे परसेंटेज इंक्रीज होते हुए नजर आएंगे, 50% के आसपास डिलीवरीज होते हुए नजर आएंगी। तब आपको बाइंग करनी है, इसमें पोजीशन बनानी है, तब आपको ये फ्यूचर में अच्छे खासे रिटर्न देगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमारे सब्सक्रिप्शन बढ़ रहे हैं लगातार, लेकिन हमें और ज़्यादा हेल्प की ज़रूरत है। हमें कृपया कर लाइक करें, जो मोटिवेट करता है। और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें, जो आपको इन्फॉर्मेशन देगा अच्छी खासी। और आपकी जो भी क्वायरी है कमेंट में ज़रूर लिखें, हम आपका उसका तुरंत ही रिप्लाई करते हैं। जय हिंद, जय भारत।